नमस्कार मित्रों, प्रतिस्पर्धा चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रतिस्पर्धा चैनल के माध्यम से हम आपको विगत दिनों में प्राइवेट और सरकारी नौकरियों की जानकारी दे रहे थे और अब ये पुनः सक्रिय हुआ है, कुछ समय हमें मिला है। तो आप सभी के हित को देखते हुए पुनः से हर जगह की, जिस भी राज्य की होगी, सही एवं शुद्ध जानकारी देने का प्रयास मैं इस चैनल के माध्यम से करता रहूँगा। आप लोगों को जो भी समस्या हो तो कमेंट इत्यादि के माध्यम से आप वो पूछ सकते हैं। जैसे ही समय मिलेगा तो उसका हम जवाब भी देंगे। आज के क्रम में हम प्राथमिक शिक्षक मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा, जो कि आप दिख रहा होगा यहाँ पे, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो चर्चा है उसकी हम करेंगे। तो ये वेबसाइट है। वेबसाइट में जब हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम से है। तो आप यहाँ पे हिंदी माध्यम या अंग्रेजी माध्यम में किसी को क्लिक करेंगे। मैं अंग्रेजी माध्यम को क्लिक करता हूँ और आगे देखते हैं ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पे आप खुद जाके वेबसाइट से यहाँ मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग मंडल, पहले ये पीवी के नाम से जाना जाता था, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, अब इसका नाम बदल दिया गया है कुछ दिनों पहले ही। यहाँ आप देखेंगे तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती यहाँ दिख रही है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती ये टोटल सबसे पहले ही 1/10/2024 से फॉर्म स्टार्ट होंगे। जो फार्म है इसके वो स्टार्ट होंगे, तो वो दिखा रहा है यहाँ पे। यहाँ देखिए ये, अब हम इसको क्लिक करके देखते हैं। ऑनलाइन जो है अभी ओपन नहीं होगा क्योंकि ये 1 तारीख से ओपन होगा, लेकिन जो रूल बुक है उसकी जानकारी हम, जो नियमावली इसकी आई है उसको देख लेते हैं। तो रूल बुक पे क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ आपको ओपन होगा जिसमें विस्तृत जानकारी आपको प्राप्त होगी। आइए देखते हैं विस्तृत जानकारी क्या है। ये देखिए ये पीडीएफ है। पीडीएफ में संक्षिप्त में हमने आपको दिखा दिया है, संक्षिप्त में भी, यही संक्षिप्त वहाँ भी है। कुछ कन्फ्यूज़न है लोगों को लेके, अन्य राज्यों को लेके भी, तो वो भी चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग जो है ऑनलाइन आवेदन जो प्रारंभ करेगा वो 1/10/2024 से, और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 15/10/2024 अक्टूबर में रखी गई है। आवेदन पत्र भी 1 तारीख से ही संशोधन होगा और 20/10/2024 तक संशोधन होगा। यदि आप किसी प्रकार की त्रुटि करते हैं तो आपको इसमें सुधार करने का अवसर मिलेगा। अनारक्षित अभ्यर्थी जो है उन्हें 500 रुपये देना पड़ेगा और जो आरक्षित हैं उनको 250 रुपये देना पड़ेगा। अन्य राज्य भी इसी अनारक्षित श्रेणी में आएंगे, किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं मिलता है। और जब भी आप संशोधन करेंगे तो कियोस्क का जो शुल्क होता है, मतलब बोला है कि ऑनलाइन भरने अभ्यर्थी है तो एमपी ऑनलाइन पोर्टल का शुल्क 60 रुपये लगेगा। और अतिरिक्त जो रजिस्टर्ड यूजर के माध्यम से करेंगे, कुछ रजिस्टर्ड यूजर होते हैं जिसके माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, तो उनको 20 रुपये ही संशोधन का देय होगा, अर्थात उस 60 से 20 रुपये उनको देय होगा। अब आप परीक्षा जो होगी वो 10 नवंबर 2024 रविवार से प्रारंभ होगी। यहाँ आप देख रहे होंगे। कब तक चलेगी ये तो जितने फार्म आएंगे उसके आधार पर है। 7-8 बजे इसका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा प्रथम पाली का, और 8:50 से 9:50 बजे 10 मिनट तक महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का ये समय रहेगा। आपको वहाँ स्क्रीन पे भी, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ये देख लीजिएगा, पूर्णतः एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में सभी प्रकार के फार्म जो है ऑनलाइन भरे जाते हैं। यहाँ पे उत्तर अंकित करने का जो समय है वो प्रातः 9 बजे से 11:30 बजे तक रहेगा। ये प्रथम पाली का है। और द्वितीय पाली आपको रिपोर्टिंग समय ये रहेगा, बजे तक आप 10 मिनट पढ़ पाएंगे और 2:30 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रहा। कुछ नियम है, आपका आधार में यूआईडी सत्यापित होना चाहिए, ये सारा चीज़ देख लीजिएगा। यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है। एक चीज़ को लेके थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लोगों में रहता है, उसको देख लेते हैं। ये वाला जो पॉइंट है, 8 नंबर का जो पॉइंट है उसको देखिएगा। 8 नंबर पॉइंट में बोला है कि सभी राज्य, मतलब सभी अभ्यर्थियों को का मध्य प्रदेश में जीवित पंजीयन अनिवार्य है।
तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको लेके लोग सशंकित हैं कि क्या अन्य राज्य के लोग अन्य राज्य मतलब मध्य प्रदेश में कैसे रोजगार का कार्यालय में पंजीयन करा सकते हैं। तो एक सामान्य प्रक्रिया है, ये ऑनलाइन होती है। आपको वहाँ कार्यालय में किसी भी जिले में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी डिटेल जो भी है, जहाँ भी है, आप जिस भी जगह के हैं वहाँ, चाहे मध्य प्रदेश में रह रहे हो चाहे अन्य राज्य में रह रहे हो, वहाँ की डिटेल पंजीकृत करके एक पंजीयन नंबर प्राप्त कर लेंगे, कुछ अंकों का होता है, और उसी नंबर को वहाँ देना होता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। और ये एक पात्रता परीक्षा है, इस चीज़ का भी ध्यान रहे। इसके बाद जो है, जैसे बिहार या अन्य राज्यों में हुई है, लिखित परीक्षा, चयन परीक्षा होगी, जो कि मतलब वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप में ही होगी। अब आप 3-4 में जो है संयुक्त प्राथमिक परीक्षा पात्रता परीक्षा का विभागीय नियम, मध्य प्रदेश का मंडल परीक्षा संचालन के नियम, परीक्षा का पाठ्यक्रम 15 से 20 में है, और ऑनलाइन आवेदन पत्र, 7 फोटो इत्यादि हस्ताक्षर की बारे में बताया है। तो ये देख लीजिए, पद का नाम प्राथमिक शिक्षक रहेगा। ये तृतीय श्रेणी का पद है, यहाँ दिया है। और आवेदन निर्देश जो है सारा हमने आपको, शैक्षणिक योग्यता इत्यादि आप यहाँ देख लीजिए जो भी है। बीएड वालों को यहाँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है तो उसके तहत बीएड यहाँ लिखा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 11/8/2023 निर्णय के अनुक्रम में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। इस चीज़ का ध्यान रहे। शिक्षक पात्रता में अर्हता क्या है, तो ये भी यहाँ बताया गया है। 50% जो है आरक्षित श्रेणी वालों को है और 60% जो है अन्य वालों को है। इस चीज़ का ध्यान रहे। इसकी वैधता के बारे में अगर देखा जाए तो वैधता आजीवन है। इस पॉइंट को आप देख लीजिएगा, वैधता पूर्णतः आजीवन है। एक बार देने के बाद फिर आपको केवल चयन परीक्षा ही देनी होगी, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रहे, है ना। आगे आके देखिए, आगे है शिक्षकों के रिक्त पदों की नियुक्ति विभाग के विज्ञापन के अनुसार पुनः जारी की जाएगी अलग से। सैलरी की जो बात है उसको देख लीजिए। सैलरी जो है लगभग जैसे बिहार में है, मध्य प्रदेश में भी उसी का ही फॉलो किया गया है। 300 रुपये वहाँ ज़्यादा है। न्यूनतम वेतन रुपये 25,300 और महंगाई भत्ता दिया जाएगा जो भी राज्य में होता है। और इससे कुछ नियम है, अवधि, परीक्षा अवधि में कुछ कम मिलेगा ये, लेकिन इसके बाद परीक्षा अवधि पूर्ण करने के बाद आपको पूर्ण वेतन मिलने लगेगा, है ना। और देख लीजिए जो भी है ये नियम, ये रूल बुक हम आपको बता ही दिए हैं। एग्ज़ाम जो है 60 मिनट का हो, क्या है 3 घंटे अवधि के प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें 2-30 मिनट अवधि के 5 ये सारे जो है टाइम से संबंधित है। प्रवेश पत्र आपको समय से मिलेगा। मूल्यांकन पद्धति भी देख लीजिए, निगेटिव मार्किंग नहीं है किसी प्रकार की। फिर है ये सारी नियमावली का लिंक मैं दे दूंगा। परीक्षा परिणाम और प्रकाशन ये सब वहीं के जरिए होगा। एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ, जहाँ भी आपको होगा स्क्रीनशॉट करके देख लीजिएगा। ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी बताई है कैसे भरना है। रोजगार पंजीयन जरूर करा लीजिए। किसी प्रकार की आपको समस्या है तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं 1800233789 पर। और प्रथम पाली द्वितीय पाली करके ये एग्ज़ाम होंगे, ये सब क्लियर है, यहाँ पे कोई संशय नहीं है। आवेदन पत्र यही वही संशोधन वाली बात है, 60 रुपये। ये जो सेंटर हैं आप अपने अनुसार चयन कर सकते हैं, इतने ज़िलों में दिया जाएगा। पाठ्यक्रम क्या है थोड़ा सा उस पर चर्चा करेंगे, इसके बाद नहीं बंद करेंगे। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न रहेंगे, हर जगह यही नियम है, कोई यहाँ नया नहीं है। फिर लैंग्वेज एक, आप कोई भी भाषा रखिए, चाहे वो हिंदी, संस्कृत, उर्दू जो भी हो। गणित के 30 प्रश्न रहेंगे और पर्यावरण अध्ययन के भी 30 प्रश्न रहेंगे, है ना। तो 30-30 प्रश्न सभी जगह के रहेंगे, ये ध्यान रखिए। बाल विकास का ये सिलेबस है, आप देख लीजिएगा। पुराने प्रश्न पत्र भी पात्रता परीक्षा के आप देख सकते हैं। यदि ज़रूरत नहीं मिलेगा आप तो कमेंट करिएगा, हम प्रयास करेंगे कि आपको मिल जाए। ये सभी का सिलेबस है, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, कोई भी हो भाषा का। ये आपको फॉर्मेट एक के माध्यम से अपलोड करना पड़ेगा, कुछ ये लिख कर जब फॉर्म भरेंगे तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें क्लिक करके इसको स्क्रीन करके वो उसमें लगाया जाएगा। ये संपूर्ण प्रक्रिया है। फिर भी यदि किसी छात्र को समस्या होती है इससे संबंधित तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं। मैं पूर्णतः प्रयास करूंगा कि आपको जानकारी दूं। और आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सरकारी के साथ साथ प्राइवेट संस्थानों में भी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारी भर्तियों का अवसर होता है
और मैं प्रयास करूँगा कि यह किसी भी माध्यम से या शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराता रहूँगा। आप इसका लाभ उठाएं, यही मेरा उद्देश्य है। सभी को धन्यवाद।